नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हैरी और आज मैं आपको अपनी जिंदगी का सबसे डरावना और भयानक अनुभव सुनाने जा रहा हूँ। ये मेरी पहली मुलाकात थी किसी पालौकिक ताकत से। तो चलिए शुरू करते हैं। साल 2009 की बात है। मैं तब MBA करके चेन्नई आया था, नौकरी की तलाश में। जो लोग चेन्नई से हैं, वो त्रिप्लिकेन नाम की जगह को जानते होंगे। यहाँ कई सारे गेस्ट हाउस और मेंशन हैं। मेरे एक दोस्त ने मुझे एक मेंशन में ठहरने की सलाह दी थी। वहाँ के मैनेजर ने मुझे रूम नंबर 208 दिया। उन्होंने बताया कि कुछ ही दिन पहले इस कमरे का एक बंदा यहाँ से चेकआउट करके गया था। वैसे ये कमरे आमतौर पर 2 लोग शेयर करते हैं और मेरे साथ एक रूममेट था जो हरियाणा का रहने वाला था। कुछ दिन तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। फिर एक दिन मेरे रूममेट को अचानक किसी पर्सनल काम से हरियाणा जाना पड़ा। अब मैं अकेला रह गया था। उस दिन काम से काफी थका हुआ था, तो जल्दी ही रात के 8 बजे सो गया। हमारे कमरे में सिर्फ एक ट्यूबलाइट और पंखा था, कोई बेड लाइट नहीं थी। रात के करीब 2 बजे अचानक कमरे में एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। पहले मुझे लगा कि शायद मेरा भ्रम है, लेकिन फिर से वही आवाज आई। मैंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, लेकिन कमरे में घना अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और चारों तरफ देखा, पर कुछ नहीं था। जैसे ही मैंने टॉर्च बंद की और लेटने वाला था, तभी किसी ने मेरे हाथ को छुआ। मुझे अचानक बहुत डर लगा। वो एहसास जैसे किसी का पैर मुझे छू रहा हो और ऊपर से कोई झूला झूल रहा हो। मैंने फौरन फिर से मोबाइल की टॉर्च चलाई और देखा, कमरे के बीच में किसी के लटकते हुए पैर नजर आए, जैसे किसी ने फांसी लगाई हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं घबराकर जल्दी से बिस्तर से उतरा और लाइट ऑन की, पर वहां कोई नहीं था। उस रात मैं डर के मारे पूरी रात लाइट जलाकर सोया। अगली रात मैं काफी डरा हुआ था, इसलिए लाइट ऑन रखकर सोने की कोशिश कर रहा था। करीब 2 बजे अचानक बिजली चली गई। मैं डर के मारे खुद को पूरी तरह कंबल में ढक कर लेट गया। तभी मुझे लगा कि कोई मेरे ऊपर आकर बैठ गया है और मेरे गले को दबाने की कोशिश कर रहा है। मैंने जोर से चीखना शुरू किया। बगल वाले कमरे के लोगों ने मेरी चीख सुनी और दरवाजा पीटने लगे। बड़ी मुश्किल से मैंने उस चीज को धक्का दिया और दरवाजे की तरफ भागा। तभी कमरे के कोने से एक जोर की हंसी सुनाई दी। मैं दरवाजा खोलकर बाहर भागा तो बाहर खड़े लोग भी चौंक गए। उन्होंने मुझसे पूछा, तुम्हारे साथ कौन था जो इतनी जोर से हंस रहा था, क्योंकि उन्होंने भी उस हंसी की आवाज सुनी थी। उस रात मैंने उनके कमरे में जाकर सोने का फैसला किया। अगली सुबह जब मैंने अपना कमरा खोला तो वहां का दृश्य देखकर मेरे होश उड़ गए। मेरे सारे सामान बिखरे हुए थे और मेरी किताबें फटी हुई पड़ी थीं। मैं भागकर मैनेजर के पास गया और पूरी बात बताई। मैनेजर ने फौरन मेरा कमरा बदल दिया। फिर मैं हनुमान मंदिर गया, पूजा करवाई और एक पवित्र धागा बंधवाया। धीरे धीरे मेरी जिंदगी सामान्य होने लगी। बाद में मुझे पता चला कि जिस कमरे में मैं ठहरा था, उसमें एक शख्स ने आत्महत्या कर ली थी और अब वह कमरा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। आज भी लोग कहते हैं कि उस कमरे से रात में अजीब अजीब आवाजें आती हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी डरावनी कहानी। अगर आप कभी किसी पुराने मेंशन में जाएं, तो सोच समझ कर रहें, क्योंकि कौन जानता है आपके साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार मिलते हैं एक और डरावनी कहानी के साथ।